हेलो क्लास। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में जो है दो स्टेजेस होती हैं। वन इज इंस्पायरेशन एंड सेकंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जो है हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं और एक्सपायरेशन में जो है हम अपनी एल्वुलर एयर को जो है वो एक्सहेल आउट करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। ओके, अब हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो हमारी जो एयर जो है वो एक्सहेल्ड हो कर रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं, इन सब के लिए जो है हमें प्रेशर ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सेट ऑफ मसल्स। फर्स्ट इज द डायफ्राम एंड सेकंड इज स्पेशलाइज्ड इंटरकोस्टल मसल। स्पेशलाइज्ड इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर टू टाइप की मसल्स होती हैं। वन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अनदर इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो हमारे काम की है, यानी जो नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के अंदर जो मसल जरूरी होती है वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो यूज होती है फॉर द फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये मसल्स की रिक्वायरमेंट, ये मसल जो है किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखती है। ओके, फर्स्ट बात करते हैं हम। अगर इंस्पायरेशन के केस में बात करें तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो नॉर्मल शेप में होता है, डॉम शेप होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फ्लैट हो जाता है और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जो स्पेस होता है थोरैसिक कैविटी का, वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से जब इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और रिब्स जो होती हैं और स्टर्नम जो होता है वो लिफ्ट अप करता है, जिसकी वजह से डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है थोरैसिक कैविटी का। अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये मैंने कहाँ से बोला? हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा है। बॉयल्स लॉ में क्या बोलते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, तो इंस्पायरेशन के अंदर हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, एंड इंस्पायरेशन में डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है विद द लिफ्ट अप ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम, जिसकी वजह से हमारा थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है। और उसी के इफेक्ट में इन्फ्लुएंस में जो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो प्रेशर डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। एंड एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। तो एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर की वो हम इनहेल कर लेते हैं, वो एल्विलाई में चली जाती है। ये हो गया इंस्पायरेशन का प्रोसेस। मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो है, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है विच मीन्स कि इसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसके अंदर एक्टिव एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, इसलिए उसमें ओनली 2 सेकेंड यूज होते हैं, और एक्सपायरेशन में 3 सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। जो एक्सपायरेशन है उसके अंदर जो हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होता है, और जो लिफ्ट अप रिब्स और स्टर्नम है वो भी रिलैक्स स्टेज पे आती है, यानी अपनी उसी पोजीशन पे चली जाती है। जिसकी वजह से जब डायफ्राम जो है डॉम शेप में आता है तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वो डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जब रिब्स और स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो हमारी जो वॉल्यूम है इस टाइम पे डिक्रीज हो गया है और प्रेशर इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द एयर इज रिलीज आउट। तो यह एयर जो है वो बाहर चली जाती है और हमारा एक्सपायरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। जब हमें फोर्सफुल और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, तो कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, जो हमें हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग रेट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन विच इज द 12 to 16 टाइम पर मिनट। जब कभी हम पूछते हैं व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन, तो हम बोलते हैं 72 पर मिनट। जिसका मतलब हम सोचते हैं, हमारा माइंड एज्यूम करता है, हम नॉर्मल बोलते हैं 72 हार्ट बीट पर मिनट।
तो हम इसके अंदर भी गलती से हार्ट बीट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन हम आंसर वही दे देते हैं जल्दी जल्दी में। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। द ब्रीदिंग रेट इज द 12 to 16 times per minute and a heartbeat is a 72 time per minute. ओके, अब हम बात करते हैं एक डिवाइस के बारे में विच इज द स्पायरोमीटर, जो कि ब्रीथिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन अ ब्रीथिंग, जो वॉल्यूम एयर जो है इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग टाइम पर, उसे एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। तो हमारा यहाँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी।